शहजाद चौधरी साहब, नकवी साहब ने फरमाया जब पिछली जुमेरात गुफ्तगू की और कल रात की, उन्होंने कहा कि वजीर आजम 16-18 घंटे काम कर रहे हैं मगर सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे और हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी। क्या 5 साल वजीर आजम शहबाज शरीफ फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, ये हुकूमत भी फायर फाइटिंग में ही वक्त पूरा करेगी? देखिए, उससे पहले जाने से पहले, और मैं सवाल आपका जरूर जवाब देता हूं, लेकिन देखिए मोहसिन नकवी की जो मेरी समझ में बात आती है, उसने दो चीजों की बात की है आपके सवाल के अंदर, जो दो मुख्तलिफ आरा जिनका आपने जिक्र किया। एक है कि क्या निज़ाम का मसला है, यानी उन्होंने निज़ाम के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा दिया है कि ये निज़ाम मसला है, या निज़ाम के किरदार का मसला है। मुझे यूं लगता है कि एक जगह पे जब वो कहते हैं कि ये निज़ाम ऐसा ही रहेगा, ये हुकूमत अपनी कहीं नहीं जा रही, इसी जगह पे कायम रहेगी, वो उस वक्त उस निज़ाम की बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है। और जब वो कहते हैं निज़ाम गिर चुका, तो इसका मतलब है कि उसका किरदार गिर चुका, उसकी गवर्नेंस गिर चुकी। और उसकी वजूहत क्या बनती हैं? वो जितने मर्जी जिसके मर्जी एहसानमंद हो, मोहसिन हैं, एहसानमंद भी होंगे किसी के, तो जितने मर्जी एहसानमंद हो, उनको बहरहाल चाहे किसी बुजुर्ग ने बताया या उनको खुद से समझ आई, वो एजेके को देखते होंगे, वो जीबी को देखते होंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा को देखते होंगे, वो बलूचिस्तान को देखते होंगे, और ये देखते होंगे कि एक अदारा है, हमारे पूरी कौम लगी है उस जंग के अंदर, और एक जंग है जो कि बढ़ती जा रही है। उसके बाद कॉकरोचेस का जिक्र शुरू हो गया पिछले हफ्ते, 10 दिन 15 दिन के अंदर। ये तमाम कॉकरोच और तमाम जो प्रेशर्स हैं, ये मिलके इंडिकेट करते हैं कि जो रियासत और हुकूमत जहां पे होनी चाहिए, हुकूमत ही रियासत की जिम्मेदार है, और जहां पर रियासत नहीं है, इसका मतलब वहां हुकूमत नहीं है, चाहे वो सूबाई हो, चाहे दूसरी वफाकी हुकूमत हो। तो जहां पर रियासत नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, तो वहां पर उस वो जो खुला वो जो इलाका है, दे आर ओपन टू एफिलिएट विद एनी बॉडी, यानी थ्योरेटिकल सेंस में तो जिसको चाहे मिल जाए। उनको रोकने के लिए तो आपको रियासत और हुकूमत को वहां पे मौजूद होना चाहिए। और अगर रियासत थोड़ी सी मौजूद है और हुकूमत बिल्कुल मौजूद नहीं है, या हुकूमत थोड़ी सी मौजूद है और रियासत मौजूद नहीं है, दोनों सूरतों में वो जो लोग हैं वो फिर फ्री हो जाते हैं जहां पे मिलना चाहें, और जिनके साथ मिलके जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एजेके का हाल आपने जिक्र किया, बिल्कुल हमारे सामने है। केपी बलूचिस्तान, यानी ये मुश्किल तरीन इलाके हैं। जीबी किसी हद तक चलने सहल हो चुका। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि किरदार का काम बड़ा ज्यादा है, और उसके ऊपर फेलियर आपको नजर आता है। अब सवाल आपका ये कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है या हिकमत अमली है, मेरी नजर में अगर इस सूरत में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और जिनके एहसानमंद वो हो सकते हैं, ना उनको डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, ना उनको हिकमत अमली बदलने की जरूरत है। दोनों सूरतों में वो कायम है। सवाल ये पैदा होना चाहिए था इनकी बहस के अंदर, और बड़ी बहस के अंदर, कि ये जो निज़ाम है इसको अगर बदला जाए, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो ये बेहतर गवर्नेंस दे सकता है। अगर तो ऐसा मुमकिन है कि बेहतर गवर्नेंस हो सकती है इस निज़ाम को बदलने के बाद, जिसको हम पिछले 3 4 5 दिनों में जब से ये मामला शुरू हुआ गालियां दिए जा रहे हैं। कभी हम जनरल ज़ियाउल हक को याद करते हैं, कभी मुशर्रफ को, और कभी अयूब खान को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको जब जिस जिस को अजल से अब तक जिस जिस को मौका मिला, उसने क्या ऐसा ही गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चलाया? यही निज़ाम लेके तबाही की तरफ नहीं गया आपको? तो अगर ऐसी बात है तो फिर उस सूरत में मेरा अपना ख्याल ये है कि दो मुख्तलिफ तरीकों से इसको देखने की जरूरत है, कि आपका किरदार गिर चुका, निज़ाम तो फिलहाल ऐसा ही है। अब ये ठीक है या गलत है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बाहर सूरत हम सबको सोचना यूं चाहिए कि क्या वो कौन सा निज़ाम होगा जो हमारे किरदार को भी बेहतर कर पाएगा। शायद ये ज्यादा अहम सवाल हो। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, नकवी साहब के पहले बयान से जो सियासी बेचैनी पैदा हुई, जो दूसरा बयान या वजाहत आई है, क्या उससे दूर हो जाएगी, या ताज़ा बयान ने पहले से ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं? यानी कि पुराने सवालात तो ख़त्म ना हुए थे, मज़ीद सवालात ने जन्म ले लिया। जी बिल्कुल, सवालात को जन्म दिया है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग भी हुई है, और नकवी साहब की तरफ से भी और दूसरी जानिब से भी। आपने देखा कि उनका जो पहला बयान था, मुल्क में हलचल तो पैदा हुई, लेकिन वो लोग जो कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत, जिस हुकूमत का वो हिस्सा है, उन्होंने भी खुल के काफी मोहसिन नकवी साहब के लत्ते लिए। राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा रिकॉर्ड पर है, निसार खोड़ो साहब ने जो कुछ कहा, सिंध के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला, वो जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो कुछ कहा, जी बिल्कुल, मुराद अली शाह, वो भी रिकॉर्ड पर है। और जब आप ये सारा कुछ देखेंगे तो ये पुशबैक तो आया है सियासतदानों की तरफ से,
और सियासी पार्टियों की तरफ से कि भाई कमाल है रूमी कि साहब, राना सना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मैं तो इससे ज्यादा अपनी राय का इजहार करना चाह रहा था, क़यादत की तरफ से रोक दिया गया। जी बिल्कुल। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि वो और क्या कहना चाह रहे थे जो वो अभी तक उन्होंने नहीं कहा। तो मसला ये कि वहां भी ये फैसला हुआ मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि अब सीज फायर करें और ज्यादा इसको आगे मत लेके जाएं। और गालिबन इसी फैसले के बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट बदली है। जिसे कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले अल्फाज जो हैं वो वापस नहीं जाते। दुरुस्त। अब जो कुछ नकवी साहब ने कहना था वो तो उन्होंने कह दिया, और उसका लुबे लुबाब ये है कि मौजूदा निज़ाम जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। और मोहसिन नकवी साहब के जो दोस्त हैं, जो उनके करीबी हैं, वो उससे खुश नहीं है। दूसरा मैसेज ये था। तीसरा मैसेज ये है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, इंतज़ामी यूनिट्स या इंतज़ामिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है और उस नया निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। ये मैसेज अब बहुत क्लियर आ चुका है और अब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे अगले आने वाले चंद महीनों में कि ये जो सूबे हैं, मकामी हुकूमतें हैं, एनएफसी है, इन सब के ऊपर काफी गुफ्तो शुनीद होगी, काफी निगोसिएशन बारगेन होगी और आने वाले महीनों में एक नई आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी। और ये अब नविश्ता दीवार है। ये तो आप बयानात जो मर्जी वो कहते रहे, जो उन्होंने मैसेज देना था वो उन्होंने दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि अगर आपने सीधे तरीके से नहीं मानना तो फिर और तरीके भी मौजूद हैं। और यही उन्होंने मैसेज जो रूलिंग पार्टी है बड़ी वाली नून लीग, उसको भी बड़ा क्लियर कर दिया है। अब इन पार्टियों पर है कि ये किस तरह से अपनी स्पेस को वो प्रोटेक्ट करती हैं, किस तरह से सिविलियन और जमहूरियत और आईनी जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सेफगार्ड कैसे करती हैं। ये माजी में तो उन्होंने काफी अच्छा किरदार अदा किया, 18वीं तरमीम हो या दीगर मामलात हो, लेकिन अभी का जो निज़ाम है उसमें बदकिस्मती से इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर चुकी हैं बड़ी पार्टियां दो कि अब उनके लिए कुछ ज्यादा प्रोटेक्ट करना, लड़ना महाल है। अगर वो ज्यादा लड़ाई के मूड में आ जाए, पुश बैक करें, तो फिर धड़ाम से वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की तारीख है, ये कोई मैं तो नहीं कह रहा। देखिए मैं आपको अब आई नो कि ज्यादा आपने मुझे काटना है क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन आपको मैं 2-3 नाम याद करवा देता हूँ। मोहम्मद खान जुनेजो, मीर जफरुल्लाह जमाली, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो पहले 10 साल थे उसमें वज़ीर आज़म की कतार लगी हुई थी। कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ सियासतदान थे, और आपने देखा ठीक हो गया कि वो आते कतार भले लगी रही, मगर जब थोड़ा बहुत वक्त भी मिला है फिर भी नताइज तो आवाम को ना मिल सके। यानी कि पैगाम यह है कि हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी, मगर निज़ाम में ऐसी खामियां खराबियां मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त करना लाजिम है।